क्या हाल है प्रणय ख्याति? वेलकम बैक टू पुलियाबाजी। बस सब ठीक है। आप सब कैसे हैं? मेरा तो हाल बेहाल है, सर्दी खांसी जुकाम। हाँ, ये आजकल पूरे हिंदुस्तान का हाल कुछ ऐसा ही है प्रणय। सब जगह सर्दी खांसी खूब चल रही है, तो ध्यान रखो, ध्यान रखें हमारे श्रोता भी। तो आज एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते थे। रिसेंटली हमारे यहाँ बैंगलोर में एक फेमस रोड है, सांकी रोड। उस पे बहुत सालों से चलता रहता है, उस रोड की वाइडनिंग होनी है, ये होनी है, और उस रोड के बगल में बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये तो एक सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ केस स्टडी है, पर ये फिर से हालिया में हो गया। सरकार ने बोला हाँ, ये हम 50 पेड़ काटने वाले हैं जो कि सड़क के साइड में है, और सड़क को हम चौड़ा कर देंगे क्योंकि वहां पे ट्रैफिक जाम बहुत होता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं इस बारे में हमारे माननीय श्रोतागण और हमारे साथ में आज के पुलियाबाज, कि भाई पेड़ काट के सड़क चौड़ी करी जाए कि नहीं करी जाए? ओके, जनरली तो मैं वैसे पेड़ काटने के इसमें नहीं होती हूँ। पर ये वाले मैं हाँ या नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा रोड वाइडनिंग ही हमारा पहला ऑप्शन क्यों होता है। मेरा आर्ग्यूमेंट वो है कि हम कभी भी जब भी कंजेशन आता है तो हमारा इंस्टेंट पहला सॉल्यूशन ये होता है कि अरे रास्ता चौड़ा कर दो। अ, हमने उस रास्ते पे क्या बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगाने की शुरू करी है कि चलो थोड़ी बसेस बढ़ाई जाए उस रूट पे, या उस पे कुछ और किया जाए ताकि उस पर्टिकुलर कहीं और रूट बना दिया जाए ताकि एक ऑल्टरनेटिव बन सके। मेरा क्वेश्चन सिर्फ पेड़ और पेड़ काटना नहीं काटने से बेहतर मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना है कि क्या सच में वो रोड वाइडनिंग की ज़रूरत है, कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है बेसिकली। नहीं, ये तो सही बात बोली, लेकिन मैं इसे, हम तो एक्सपर्ट्स नहीं हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन इसे लोकनीति के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है? इस रोड वाइडनिंग का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य है कि ट्रैफिक थोड़ा सा और स्मूथली चले। अभी तो फिलहाल यही उद्देश्य है, क्योंकि कंजेशन बहुत है और जाम हो जाता है वहां पे रोज का। हाँ। ठीक है, तो रोज एक जाम होता है, उस जाम को हटाने के लिए ये बात चल रही है। और इसमें अगर, क्योंकि अच्छा जेनेरिक में बात नहीं करना चाहिए, तो चलो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम में ये बहुत सालों से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कल जाम हुआ और आज बोल रहे हैं कि बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये पिछले 10 साल से जाम चल ही रहा है, तो 10 साल में ये जाम हटा नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम से ऐसा नहीं है कि चलो हम आज ही कर देते हैं। 10 साल से ये बात चल रही है। 10 साल में जो भी और उपाय होने थे शायद किए होंगे या नहीं किए होंगे, या बोल सकते हैं कि इनफ नहीं किए होंगे। बसें तो जितनी भी बैंगलोर में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बसें हैं, लेकिन फिर भी कम है। ये तो बात ठीक है, पर हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बसें अगर किसी शहर में है तो वो बैंगलोर शहर में है। लेकिन बैंगलोर शहर के नागरिक भी सबसे ज्यादा जागरूक और पेड़ों को लेकर के बहुत ही सेंटिमेंटल भी रहते हैं। तो एक एक पेड़ के पीछे लड़ाई होती है, बहुत अच्छी बात भी है मेरे हिसाब से, लेकिन एक एक पेड़ के लिए हम लोग लड़ते हैं कि भाई ये क्यों जा रहा है। वैसे बैंगलोर में सच में बहुत अच्छे पेड़ है। मैं अभी रिसेंटली आई थी तो मुझे लगा कि पूना और बैंगलोर दो जगह है। पूना के बहुत सारे पेड़ अभी कट चुके हैं, मतलब जो 15 साल पहले का पूना और अभी के पुणे में बहुत डिफरेंस है। तो हाँ। तो सौरभ, मैं ये सोच रहा था कि अगर ये रोड वाइड हो जाएगा, इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे, तो वो उस रोड पर शायद कंजेशन कम होगा, लेकिन अगले सिग्नल पर फिर से कंजेशन आ जाएगा। तो ये ऐसे तो नहीं है कि प्रॉब्लम को हम लोग सिर्फ यहाँ से वहां पर मूव करना। बिल्कुल बिल्कुल, पर अगर हम, पर ऐसा तो नहीं है कि कोई रोड चौड़ाई से फायदा नहीं होता। कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा हम सोचे तो कोई भी रोड चौड़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो तो लोग इसके अक्सर ऊपर कोई एग्जांपल स्टडी देते हैं होगी कि तो? हाँ, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सड़क चौड़ी कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि ये सही में चौड़ा करने से हमारे यहाँ कंजेशन दूर होने भी वाला है कि नहीं। लोग लेकिन अक्सर बाकी देशों का मैंने एग्जांपल देखा है, जैसे अगर हम यूएस की 101 वगैरह देखें, वहां पे तो कोई आसपास में पेड़ों की तो वहां कोई पूछता नहीं है खैर, और आसपास कोई शहर भी नहीं है, वहां पे तो लैंड एक्विजिशन बहुत ईजी होता है। तो रोड अगर आप देखें तो पिछले 20-30 साल में वो 4 लेन से 8, 9, 10 लेन पता नहीं कितनी बड़ी हो गई है, और अभी भी भरी रहती है। ठीक है। हाँ, तो ये अक्सर लोग बोलते हैं, पर मैं एक चीज बोलता हूँ, ठीक है, देखो 10 लेन की रोड भरी हुई है तो यानी कि उसमें, और 4 लेन की रोड भरी है यानी ढाई गुना लोग ट्रेवल भी कर रहे हैं ना। तो देखो पहले जैसा हाल है। अरे भाई, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो और लोग आ गए, फिर लोग कहते हैं अरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे तो और लोग आ जाएंगे,
अरे तो भाई क्यों ना आए, आप ही ने क्या कब्जा जमा रखा है जो लोग अभी हैं कि हाँ आप ही लोग क्या रहोगे, और लोगों को हक नहीं है क्या यहाँ आने का? तो, वो तो है। ऐसा हाँ तो हाँ भाई आप बोल सकते हो कि नहीं देखो पहले भी 1 घंटा लगता था, अभी भी 1 घंटा लगता है, लेकिन पहले से 100 गाड़ियों को 1 घंटा लगता था उस रास्ते से निकलने में, आज की डेट में 250 गाड़ियों को 1 घंटा लग रहा है उस रास्ते से निकलने में। तो एक फर्क है ना। मैं इस पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। एक इकोनॉमिस्ट थे एंथनी डाउन्स करके, उन्होंने ये अमेरिका के संदर्भ में ये कहा था कि अगर जितनी आप रोड बनाते जाएंगे, जितनी वाइड करते जाएंगे, उतनी कैपेसिटी भरने के लिए ट्रैफिक आता जाएगा। तो उन्होंने ये यूएस में के संदर्भ में कहा था कि आप रोड वाइडनिंग से कंजेशन का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हो। उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन एक तो ये है कि इंड्यूस्ड डिमांड, जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, जैसे कि अब ये रोड चौड़ी हो जाएगी तो अब थोड़ी फास्ट हो जाएगी, तो जो पहले कोई और रोड पे जा रहा था, अब उसके लिए शायद ये रास्ता ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। दूसरा तरीका कि कोई तो 3 तरह के कन्वर्जेंस होते हैं इस तरह के रोड में। एक तो टाइम का कन्वर्जेंस, कि समझो कि कोई पहले ये राशन कर रहा होगा कि मैं अभी पीक टाइम में नहीं ट्रैवल करूँगा क्योंकि ये भर जाती है, तो मैं पहले जाऊँगा, क्योंकि अब वो थोड़ा सॉल्व हो चुका है, तो वो इंसान भी अभी पीक टाइम पे करेगा। दूसरा कि दूसरे अल्टरनेटिव रूट से यहाँ आ जाना, और तीसरा कि दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी वो शिफ्ट हो जाएगा, कि अगर उसको इसमें क्योंकि ये बेटर हो गया है फ्लो, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो शायद हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये रोड पे ट्रैफिक फास्ट चलने लगेगा, बट आगे चलते ये भरनी है, ऐसा एटलीस्ट ये इकोनॉमिक थियोरी कहती है। नहीं वो मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक भी है ना, तो लेकिन मैंने जैसा बोला भरेगी, लेकिन अब ज्यादा लोग ट्रैवल भी तो कर पा रहे हैं वहां से, और प्रोबेबली जो नए लोग आ रहे हैं उनको कहीं और पे और ज्यादा समय लग रहा था। तो अगर आप नेट बेनिफिट देखो सोसाइटी को तो हुआ ही ना। जो आदमी कहीं और से शायद जिसको 1 घंटा लग रहा था, अब उसको शायद 40 मिनट लग रहा है, अदरवाइज वो यहाँ क्यों शिफ्ट होता है वरना, है ना? ठीक है, तो एडवांटेज तो है। एडवांटेज तो है ही ना ओवरऑल। आदमी कभी कभी अपने इंडिविजुअल की तरफ से देखता है, अरे मेरे को तो अभी भी 1 घंटा लग रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन सरकार आपके लिए किसी एक इंसान के लिए नहीं बनी है। वो देखना चाहती है कि पूरी हमारी सोसाइटी को नेट बेनिफिट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, ऐसे काम लोक नीति को करने चाहिए, है ना? जबकि उसके लिए किसी एक व्यक्ति को कभी नुकसान हो जाए तब भी हम ऐसे काम करते हैं। और एक चीज इसमें ये है कि जैसे आपने कहा कि लोग तो जा ही रहे, तो फाइनली रोड का पर्पस क्या है कि लोगों को ले जाना, राइट? कितने लोग जा रहे हैं, राइट? बट थोड़ा सा अगर हम एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली सोचे, तो अभी हम ज्यादा कार सेंट्रिक बन रहे हैं, इवन इन इंडिया, ठीक है? तो हमारी रास्ते कारों से भर रही है, चलो बसों से भर जाए शायद थोड़ा, तो क्योंकि एक ही बस में 125 लोग चले जाएंगे, जबकि एक गाड़ी इतना 4 लोगों का जगह रोक रही है। तो ये जो मार्जिनल फायदा हम निकाल रहे हैं, वो शायद और 5 बसेस उस रोड पे चला देने से एक्चुअली इस प्रॉब्लम में थोड़ा ये इतना शॉर्ट टर्म बोलने से नहीं इसका आंसर सही निकलता, क्योंकि हम बोलेंगे कि सिर्फ इस रोड पे 5 बसेस और चलाने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाला ना, मुझे तो कहीं और जाना है, मैं तो ये रास्ता क्रॉस कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। और हम उसको एक सेक्शन में देख सकते हैं, लेकिन वो एक सेक्शन से सॉल्व नहीं होगा। ये बहुत सारे मल्टी नोडल ट्रांसपोर्ट वाला प्रॉब्लम है, जो हर नोड को ठीक करने से शायद सॉल्व होगा। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो देखो पूरा बैंगलोर खुदा हुआ है, मेट्रो बनी रही है, पूरे बैंगलोर में बन रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रही, ठीक है? बसें भी हम नई खरीद रहे हैं। बैंगलोर में वो बसेस को इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बसेस का पॉल्यूशन वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉल्यूशन होता है, कारों से ज्यादा होता है बाय द वे, क्योंकि कारें चलती कम है। ऑल्दो ये होता है क्योंकि कार जाती है दिन के 2 ही घंटे, जो बस जो है वो दिन में नियरली 20 घंटे चल रही होती है, तो उसका पोल्यूशन भी काफी होता है एक कार, और उसको वो इलेक्ट्रिक बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो एक नेट तरह से देखना चाहिए, शायद बैंगलोर की सारी बसेस को इलेक्ट्रिक कर देने से जितना आप पर्यावरण का लाभ कर सकते हैं, है ना, उतना तो ये 50 पेड़ से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो जो हम 50 पेड़ के पॉल्यूशन को लेकर के परेशान हैं, तो वो 50 पेड़ जितना हम पॉल्यूशन जो है और बहुत और तरहों से भी बचा सकते हैं इनको, और सिर्फ शायद बसें इंक्रीज करके भी बचा सकते हैं, जैसा तुमने कहा। तो
मुझे लगता है कोई एक चीज ये हम हमेशा इस फेयर में पड़ जाते हैं कि ये करें या ये करें, जिसको एक हाँ गन्स वर्सेस बटर भी होता है, राइट, कि हम्म भैया हम गरीब आदमी को खाना देना है कि एक बंदूक खरीदनी है। अरे भाई सर, ये देश है, इसमें दोनों चीजें करनी पड़ेंगी ना। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि भाई एक सिटी में भी आपको, और खासकर जिस स्टेट में हम हैं, हम तो अभी बहुत यंग कंट्री हैं, अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, कोई मैच्योर कंट्री तो है नहीं। तो ये कभी कभी थोड़े से भरे पेट के दर्शन हम भूखे पेट वाले लेने की कोशिश करते हैं ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो भरे हाँ पेट का दर्शन होता है डाइटिंग वाइटिंग करना, जो भूखे पेट का दर्शन होता है वो कहता है भाई समोसा भी खा लो और गाजर भी खा लो, सब खा लो, ठीक है। ये हाँ मत सोचो कि बहुत समोसे से तुमको डायबिटीज हो जाएगा, गाजर खाने से तुम्हारा अच्छा रहेगा, और पालक खाने से तुम्हारे ये ठीक हो जाएगा। भूखे पेट में सब खा लेना चाहिए। तो हम अभी भूखे पेट वाले लोग हैं, हमको सड़क भी बढ़ा लेनी चाहिए, बसें भी डाल देनी चाहिए, मेट्रो भी डाल देनी चाहिए, ट्रेन भी लगा देनी चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए भूखे पेट को। लेकिन मैं ये बोल रहा था सौरभ, एक तो आपने जैसे बात की वो पेड़ों की बैंगलोर में, तो मैंने देखा हर हर समाज में या हर आप एक अर्बन सिटी में भी देख लेते हैं तो एक किसी चीज का ऐसे पाथ डिपेंडेंस की वजह से वो इशू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और किसी जगह पे वो इतना, जैसे आप देख लो यूएस में अभी भी जैसे अबॉर्शन के ऊपर, मतलब क्यों बाकी सब चीजों में इतनी चीजें, पर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा इशू है। अब मैं लोकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे पुणे में भी ये ख्याति जैसे बता रही थी, वहां पे पेड़ काटने में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रोड 5 लेन है 10 लेन बढ़ते ही जाता है हमेशा, लेकिन वहां पे टेकड़ी का प्रॉब्लम है। तो टेकड़ी मतलब ऐसी छोटा सा एक क्या बोलते हैं ऐसा हिल रहेगा, तो वहां पे वो उनको प्रिजर्व करना है। तो कुछ भी चीज हो जिसमें टेकड़ी के ऊपर कुछ रोड बनाना हो और वो टेकड़ी को कट करना है, तो मतलब लोग करने नहीं देंगे। तो बैंगलोर में वैसे ही वो पेड़ों की वजह से, तो पेड़ों पर हमेशा होता है एक पेड़ भी काटना है तो मुझे ये लगता है कि हाँ, लोक नीति में तो आपको कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये चीज है तो एक, हर अच्छी से अच्छी नीति के कुछ बुरे परिणाम होंगे, बुरे से बुरे नीति के कुछ अच्छे परिणाम भी होंगे। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट करना है और फिर एनालाइज करना है। तो उसमें मुझे लगता है कहीं उदाहरण है, जैसे मेट्रो के लिए भी बीएमआरसीएल को क्लियरली बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर बना रहे हैं मेट्रो और अगर आपने पेड़ काटे तो आपको और कहीं पे कितना मतलब 10x पेड़ डालने पड़ेंगे। तो मैंने खुद देखा है, जैसे जो लेक है उसके वहां पे बीएमआरसीएल ने फंड किया है काफी सारे नए पेड़ पौधे वगैरह वगैरह। तो ये होता है, पर यही है कि क्योंकि हर सोसाइटी में ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिसमें लोग मतलब रास्ते पर उतर आते हैं उसके लिए, तो सरकार को शायद ढंग से एंगेज करना पड़ेगा उनपे। जैसे कि इसमें कह सकता है कि नहीं, हम पहले से ही पेड़ और किसी जगह पर लगा देंगे। अगर उन्होंने 5 साल पहले कहीं और एक नया पार्क बना दिया होता पेड़ों का, और फिर अब बोलते हैं यार मैंने 5,000 पेड़ बना दिए, अब मैं 50 काट रहा हूँ, तो ठीक रहता ना। अब लोगों को लगता है 50 पेड़ भी काटेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे भी नहीं। तो शायद इन टाइप के मुद्दे जो काफी मतलब सेंसिटिव है, उसके लिए थोड़ा एडवांस में सरकार को प्लानिंग करनी जरूरी है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेड़ का काफी बार हेरिटेज पेड़ का रहता है, तो जैसे जापान वगैरह में पेड़ ट्रांसप्लांट करते हैं काफी लोग, तो हमको भी सोचना चाहिए कि ठीक है उसका थोड़ा कॉस्ट आएगा, पर ठीक है वो कॉस्ट हम भुगते कि अगर हमारी लोकल सिटीजनरी चाहती है तो करेंगे हम, भाई हम पेड़ को ट्रांसप्लांट करेंगे। दूसरा तरीका है ख्याति, एक और वो भी थोड़ा महंगा है, बोल सकते थे कि भाई हम टनल बनाएंगे उतने सेक्शन पे, तो उसमें तो कोई पेड़ नहीं कटेगा, बहुत महंगा है, 10 गुना महंगा पड़ेगा। तो सब चीजों का फाइनली मुझे लगता है कि हर चीज का सोल्यूशन होता है, कीमत अलग अलग होती है ना। हम बोल सकते हैं कि भाई ठीक है हम टनल बनाएंगे और फिर उसमें आपको देना पड़ेगा 200 रुपए का टोल नीचे से जाने के लिए, ठीक है, बात है ना, इतनी महंगी बनेगी तो कोई तो पैसे देगा ना उसके, तो फ्री में थोड़ी मिलेगी। तो भाई अब हमने वो पेड़ बचा लिए, तो उसका नाम भी कुछ ऐसा रख लेना चाहिए, पेड़ बचाओ टनल, ताकि लोगों को उस पर फिर ऐतराज नहीं हो। ठीक है। हाँ, सही बात है। और एक दूसरा पॉइंट मुझे लग रहा था कि जैसे जितना मैंने पढ़ा है इस मुद्दे पे कि अगर वेरिएबल विड्थ हो, मतलब चौड़ाई अगर बदलती रहती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ प्रॉब्लम और आगे बढ़ जाता है। और फिर जहां पर रोड
थोड़ा सकरा होता है वहां पर और कंजेशन बढ़ जाता है। तो शायद बैंगलोर में खासकर ये प्रॉब्लम है कि हमारी तो कुछ भी विड्थ होती है और वो बदलती रहती है हर जगह पे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए और भारत में कई सिटीज ने सॉल्व भी किया है ये, तो ये थोड़ी हमारी यूनिक प्रॉब्लम है, तो वो हमें देखना है। और तीसरा मुझे लगता है हाँ ये चॉइस मुझे थोड़ी फॉल्स चॉइस लगती है। मुझे लगता है हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बढ़ना है और हाँ रोड भी वाइड करना है कई जगहों पर, एटलीस्ट वाइड नहीं तो रोड अच्छे करना है। मतलब आप ऐसे उसमें हमारे यहाँ पे तो कई बार गड्ढे वगैरह होते रहते हैं, तो वो चीजें रोड में जो प्रवाह है वो अच्छा होना चाहिए। तो वो शायद उस पे बस चले या उस पे कार चले या बाइसिकल चले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रवाह जब रुक जाता है तो वो जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे ना, लैमिनार फ्लोज रहता है और लैमिनार फ्लोज बदल जाता है टर्बुलेंट फ्लोज में। तो जब टर्बुलेंस आ जाता है तब फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोई भी चीज हो आप स्मूथ कैसे कर पाए वो तो मुद्दा होना चाहिए। शायद वाइड करो या रोड पे पॉटहोल्स ना आने दो या ट्रैफिक सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज करो, जो भी करो, लेकिन ये चीजें तो करना जरूरी है। आपके पास बस हो या कार हो फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि हम सब लोग एक्नॉलेज ज़रूर करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए और रोड भी होना चाहिए, पर अगर हम राइडरशिप के डिटेल्स में जाएं तो एक्चुअली हमारी कार ओनरशिप और मोटर व्हीकल ओनरशिप बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर नहीं बढ़ रहा है। तो हमारे एक स्टडी में पढ़ रही थी जिसपे बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो अर्बन कम्यूट में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का शेयर घटता जा रहा है परसेंटेज वाइज। तो कम प्रतिशत लोग अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल रहे हैं और ज़्यादा लोग मोटराइज व्हीकल से चल रहे हैं, जो एक्चुअली थोड़ा, क्योंकि जैसे हम ज़्यादा पैसे वाले कंट्री बनेंगे तो लोगों को एक एस्पिरेशन भी है ना कि जिसके पास साइकिल है वो स्कूटर पे जाना चाहता है, स्कूटर वाला गाड़ी में जाना चाहता है। तो ये एस्पिरेशन का भी नतीजा है। बट सवाल हमारे लिए ये भी है कि अगर हम इसी ट्रैजेक्टरी से चलेंगे तो हमारे पास, हम अमेरिका तो है नहीं कि हम लोग कितने ही रोड बनाते जाए, राइट? हमें इसका प्लानिंग थोड़ा सा सोच के करना चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा उतनी जितनी प्रतिशत से हम बढ़ रहे हैं उतनी प्रतिशत में हमारी रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उतना बढ़े और इतना कन्वीनियंट और अच्छा हो ताकि हम जाके उससे बाय चॉइस यूज करें। वो शायद हम कहीं ना कहीं वो पूरा प्रोसेस सॉल्व नहीं हो पाया है अभी। जितना कोशिश तो वो लोग डेफिनेटली कर रहे हैं, आई थिंक गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत एक्नॉलेज कर चुकी है और अभी तो उस पर ध्यान बहुत ही दे रही है। पर ये डिज़ाइन का एक क्वेश्चन है, ये एक दिन में चेंज होना नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस हमें भी हमारा बिहेवियर चेंज में भी शायद टाइम लगेगा। इसमें एक छोटी सी बस मैं चीज ऐड करता हूँ कि आई थिंक हम लोग भी एज अ सरकार जो है कभी कभी पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा अच्छे रहते हैं, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जब तक आप पूरा नेटवर्क नहीं सॉल्व करें तब तक रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जब आदमी को तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी चाहिए ना, तो ट्रांसपोर्ट में स्पेशली लोग स्विच नहीं करेंगे आसानी से। जरूरी नहीं है मल्टी मॉडल भी चलेगा, आप मेट्रो से जा रहे हैं, मेट्रो से बस में चले जाइए अगर आसान हो तो पूरा नेटवर्क को, पर वो पूरा नेटवर्क को सॉल्व करना थोड़ा एक मुश्किल प्रॉब्लम है, और हमारी स्टेट कैपेसिटी का भी इशू है कि हम उतने अच्छे नहीं है। पॉइंट प्रॉब्लम में हम ज्यादा अच्छे हैं सॉल्व करने में, तो थोड़ी अपनी काबिलियत के हिसाब से भी प्रॉब्लम का देखना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अभी भी बैंगलोर में जब तक मैंने चेक किया था बीएमटीसी का कार्ड और जो मेट्रो का कार्ड है वो कंपैटिबल नहीं है। होना चाहिए ना, मतलब सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन वो दोनों सरकारी एंटिटीज, पता नहीं मुझे क्या एग्जैक्ट कारण है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होंगी तो लोग क्यों ये इंटीग्रेट क्यों करेंगे? वो है। और दूसरा उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली मेट्रो के बारे में काफी कहते हैं लोग कि कितना राइडरशिप बढ़ा है उसका, और बैंगलोर में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी वो नेटवर्क नहीं बढ़ा है तो इतनी ज्यादा राइडरशिप नहीं है, लेकिन फिर भी काफी इंप्रूवमेंट है। पहले तो वो सिर्फ सैटरडे संडे एंटरटेनमेंट के लिए रहता था, लेकिन अब काफी लोग कम्यूट के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो वो है। और मुझे इसीलिए लगता है कई बार लोग बोलते हैं कि यार ये मेट्रो क्यों बनाया इंदौर जैसी जगह में, क्या प्रॉब्लम है? पर मुझे लगता है कि हर जगह पे अभी बनाएंगे तो 10 साल बाद वहां पर भी आपको लगेगी उसकी जरूरत। तो ठीक है, अगर सस्टेनेबिलिटी का पाथ है तब तो ठीक है, हमें करना चाहिए वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट। मुझे लगता है कहीं
इन कई चीजों में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड तो चाहिए हर चीज में। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ गुड रोड्स, मिनिमम, तो ये चॉइस नहीं है, ये सब चीजें करनी है। आप मिनिमम थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाइए, उसके बाद आप चॉइस अपना सकते बिल्कुल। ठीक है, बहुत आई थिंक किसी हम नतीजे पे नहीं पहुंचे, और क्योंकि आई थिंक कोई नतीजा नहीं होता है शायद कई बार लोक नीति का, डिपेंड करता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आंकलन ठीक से करना चाहिए और आंकलन के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, एक ही ढाक के तीन पात क्यों रहना है। तो इसी बात पे हम एंड करते हैं, श्रोताओं से भी पूछते हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है, जो बैंगलोर के हमारे श्रोता हैं वो बताएं हमें सैंकी टैंक पे 50 पेड़ कटने चाहिए कि नहीं। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की पुलियाबाजी। शुक्रिया। Hey everyone, it's been another great week on the IVM Podcast Network. We have a special announcement. Introducing Club Paisa Vaisa, where you get episodes of Paisa Vaisa 3 days before release, bonus and ad-free content, and access to the full show archive. So get your yearly membership today for only ₹6.99. Log on to club.ivmpodcast.com/paisavaisa. On Cock and Bull, Cyrus is joined by Shreyas Manohar and comedian Masoom Rajwani. Shreyas shares a crime fiction story that couldn't take off, plus they discuss a story of Santas getting assaulted while driving tanks and much more. On The Advertiser's Guide to the Galaxy, Karthik talks about the creative device in the field of advertising involving financial brands. On The Origin of Things, Deepak tells the origin story of a popular song that deals with glamour, wealth, egos and insecurities. On the Habit Coach's Know Your Coach series, we get to ask Ashton about his sleep routine and the regime he follows for a good night's sleep. And on Smarter with Sid, Siddharth dwells into the mysterious world of the hive mind, explaining how groups can create a collective consciousness and how it can lead to both good and bad outcomes. Once again, do not forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some super cool and exciting stuff over there for you and your loved ones. Follow us on social media. We are at IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. If you like our shows, then do spread the word. You know, it really helps us a lot. And of course, do not forget to rate and review our shows wherever you are listening to them. You can also find all our video shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Capgemini and HDFC Mutual Fund. Thank you so much for making this possible.